करीब 40,000 साल पुरानी दोस्ती, मैंस बेस्ट फ्रेंड बोले तो सामने आता है कुत्ता। लोग खूब कुत्ते पालते हैं घर के मेंबर की तरह। मखमली गद्दे, अच्छा खाना पीना, जो किसी इंसान को ना मिल पाए ऐसी फैसिलिटीज इन्हें मिलती हैं। लेकिन एक सेक्शन और है जिसका कोई घर नहीं है, कोई प्यार करने वाला नहीं है, पेट भर खाना नहीं मिलता, लोगों की फेंकी हुई हड्डियां या टुकड़े पर पलते हैं। इन्हें हम आवारा कहते हैं, गली के कुत्ते यानी स्ट्रे डॉग्स। इंसान के इसी दोस्त ने 2024 में देश में करीब 37 लाख लोगों को काट खाया। और ये गिनती अचानक नहीं हुई। जो काटने की गिनती 2022 में 22 लाख थी, वो 23 में 30 लाख हो गई और 2024 में 37 लाख। 2025 चल रहा है, सिर्फ जनवरी महीने में ही ये गिनती पूरे देश में 4.25 लाख है। यानी साल के एंड तक 55-60 लाख तक पहुंच जाएगी अगर इसी रेट से मामला काटने का चलता रहा तो। 2022 में 22 लाख और 2025 में 60 लाख। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इस रेट से अगर मेरे सब्सक्राइबर बढ़े तो मजे की बात है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वापस आते हैं दोस्तों, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इसके कानूनी पहलू पर बात करेंगे, लेकिन पहले देख लें कि समस्या आखिर है क्या। ये डॉग बाइट ज्यादातर हम बच्चों में देखते हैं या बुजुर्गों में। कुत्ते देख लेते हैं और कमजोर को ही अपना शिकार बनाते हैं। कुत्ते के काटने से जो सबसे बड़ा खतरा है वो है रेबीज का। रेबीज एक वायरल इन्फेक्शन है। रेबीज के इन्फेक्शन का कोई इलाज नहीं है। पोस्ट एक्सपोजर एज सुन एज पॉसिबल ट्रीटमेंट ले लें तो बचा जा सकता है। 5 इंजेक्शन लगते हैं, महंगे आते हैं और कई बार तो मिलते भी नहीं है। लेकिन अगर रेबीज के सिम्टम्स एक बार आ जाए तो अनफॉर्चुनेटली विद इन 24 आवर्स डेथ कंफर्म्ड है। कोई नहीं बचा सकता। ये सिम्टम्स कई बार तो कुछ दिनों में सामने आते हैं, कई बार कुछ सालों में, और कई बार देखा गया कि 10 साल बाद भी रेबीज के सिम्टम्स निकल के सामने आते हैं। और इसके सिम्टम्स बहुत पेनफुल और डरावने होते हैं। तड़प तड़प कर बंदा मरता है। बंदे के चाहने वाले, उसके अपने, हेल्पलेस हो जाते हैं। यूपी का एक कबड्डी प्लेयर, आपने सुना होगा, पिछले दिनों में एक पिल्ले को बचा रहा था। पिल्ले ने दांत मार दिए, इन्हें रेबीज हो गया और कुछ हफ्ते बाद ही इनकी डेथ हो गई। रेबीज एक जानलेवा बीमारी है। पूरी दुनिया में हर साल करीब 59,000 लोग रेबीज से मरते हैं। और इनमें सबसे ज्यादा कहां मरते होंगे? हाँ, हमारे यहाँ भारत में करीब 20,000 लोग हर साल रेबीज से इंडिया में मरते हैं। और इन 20,000 में 90% मरने वाले मरते हैं अपने ही हमारे इन बेस्ट फ्रेंड के काटने से। लगभग लगभग हर हफ्ते ही हम ऐसी कोई डरावनी खबर सुन लेते हैं। कोई सीसीटीवी फुटेज वायरल हो जाती है कि किसी बच्चे पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया, किसी बुजुर्ग पर हमला कर दिया, कोई मारा गया, कोई घायल हो गया। पार्क में सैर करने जाए तो वहां लोगों से ज्यादा कुत्ते सैर कर रहे होते हैं। घर से निकलकर किसी नजदीक की दुकान पे जाए तो रास्ते में आपको अपने दोस्त और जान पहचान वाले कम, कुत्ते ज्यादा मिलते हैं। पेरेंट्स डरते हैं बच्चों को बाहर खेलने भेजने के लिए। समस्या तो बड़ी है। इस समस्या को कवर किया टाइम्स ऑफ इंडिया ने और एक आर्टिकल छाप दिया जिसका टाइटल था सिटी हाउंडेड बाय स्ट्रेज, किड्स पे द प्राइस। इसे पढ़ लिया सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने। कोर्ट ने कहा हालत अत्यंत गंभीर है। किसी मुद्दे को इमीडिएट इंटरवेंशन चाहिए हो और इस बात का इंतजार ना किया जाए कि कोई कोर्ट में आकर पिटीशन फाइल करे, तो कोर्ट बिना किसी देरी के सुओ मोटो कॉग्निजेंस यानी स्वयं संज्ञान लेती है। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही किया। अब यह मामला कानूनी हो गया। सुप्रीम कोर्ट चलती है कानून के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19। आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी और आर्टिकल 19 यानी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। और अगर सड़कों पर हर वक्त कुत्तों का डर है, कुत्तों के हमले हो, तो ये अधिकार खोखले हो जाते हैं, वायलेट हो जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए ही हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। लोग कुत्तों के खौफ में ना रहे, बच्चे बुजुर्ग कुत्तों के हमले का शिकार ना हो, रेबीज से कोई दर्दनाक मौत ना मरे। इसलिए देश की सुप्रीम कोर्ट ने मैटर अपने हाथ में लिया और कुछ डायरेक्शंस इशू कर दी। और आप लोग इस बात पर ध्यान दें कि डायरेक्शंस को इशू करते हुए इंसानी जिंदगी, इंसानी फ्रीडम को सेंटर में रखा गया है। और मुझे लगता है कि यही होना भी चाहिए, इंसानी जिंदगी से बढ़कर और कुछ नहीं है। हालांकि कुत्तों की सेफ्टी को भी ध्यान में रखा गया है। और मुझे लगता है कि ये ऑर्डर जितना प्रो ह्यूमन बीइंग है उतना ही प्रो स्ट्रे डॉग्स भी है। स्ट्रे डॉग्स के फेवर में ये ऑर्डर कैसे है उसकी बात हम करेंगे। पहले हम देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हर जगह से कुत्तों को तुरंत पकड़कर शेल्टर में रखा जाए। कोई भी कुत्ता अब सड़क पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा। शेल्टर पाउंड बनाए जाए, सीसीटीवी मॉनिटरिंग हो और ओवरक्राउडिंग ना हो।
हर कुत्ते को खाना, मेडिकल केयर, उनकी नसबंदी हो, टीकाकरण जरूरी हो। अडॉप्शन स्कीम हो सकती है, लेकिन अडॉप्ट करने के बाद कुत्ता सड़क पे ना छोड़ा जाए। हेल्पलाइन नंबर बने, शिकायत मिलने के 4 घंटे के अंदर अंदर कुत्ते को पकड़ा जाए। अगर कोई एनजीओ या कोई व्यक्ति इस काम में बाधा डाले तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। सरकार को रेबीज की वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक रखना होगा, जानकारी को पब्लिक करना होगा। रोजाना पकड़े गए कुत्तों को, शेल्टर में रखे गए कुत्तों का रिकॉर्ड कोर्ट को दिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक भी कुत्ता वापस सड़क पर छोड़ा गया तो अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। इन डायरेक्शंस के बाद एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन ने, जो कि साइलेंट मेजॉरिटी है, उन्होंने इसे अप्रिशिएट किया, लेकिन एक वोकल माइनॉरिटी यानी डॉग लवर्स तुरंत सड़क पर आ गए इस ऑर्डर के खिलाफ। हम एक एक करके डॉग लवर्स के ग्राउंड ऑफ प्रोटेस्ट, उनके लॉजिक और जजमेंट में उनके लॉजिक का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला ग्राउंड जो वो कहते हैं, बात करते हैं राइट टू लाइफ ऑफ एनिमल्स की। डॉग लवर्स कहते हैं कि कुत्ते भी जीवित प्राणी हैं, उनको भी जीवन का अधिकार है। कुछ तो कहते हैं कि वो भी इसी देश के नागरिक हैं। कोर्ट ने क्या कहा इस बारे में? कोर्ट कहते हैं कि आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इंसान के लिए है। कोर्ट ने कहा कि मानव जीवन सर्वोपरि है। अगर स्ट्रे डॉग से इंसान की जान को खतरा है तो इंसान का राइट टू लाइफ का राइट पहले आएगा। हालांकि कुत्तों के जीवन के अधिकार पर इस जजमेंट में कोई अटैक नहीं है। तो यह कहना कि कुत्तों को जीवन का अधिकार है, राइट टू लाइफ है, वो बिल्कुल है। कोर्ट ने इस चीज को तो टच ही नहीं किया है। कोर्ट ने नहीं कहा कि कुत्तों को राइट टू लाइफ नहीं है या इनको मार दिया जाए। दूसरी बात वो करते हैं एबीसी रूल्स यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स की वायलेशन का। डॉग लवर्स एबीसी रूल्स की बात करते हैं, टीएनवीआर की बात करते हैं, यानी ट्रैप, न्यूट्रलाइज, वैक्सीनेट एंड रिलीज। और रिलीज भी उसी जगह पर जहां से उठाया गया, ऐसा एबीसी रूल्स बोलते हैं। तो उनका कहना है कि कोर्ट के इस ऑर्डर से एबीसी रूल्स की वायलेशन होगी। कोर्ट ने कहा है कि एबीसी रूल्स पिछले 20 साल से लागू हैं, परंतु डॉग बाइट्स के केस लगातार बढ़े हैं। अगर ये काम कर रहे होते तो आज लाखों बाइट्स और रेबीज डेथ ना हुई होती। मतलब सिस्टम प्रैक्टिकली फेल हो चुका है। कोर्ट ने एक और बात कही कि नो डाउट हमारा देश रूल ऑफ लॉ से चलता है एंड नो पर्सन इज अबव द लॉ, लेकिन इसका ऑपोजिट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि नो पर्सन इज बिलो द लॉ। इंसान कानून के नीचे कहीं दब ना जाए। तीसरा ग्राउंड वो लेते हैं एनिमल लवर्स जो है कि ह्यूमन एनिमल कोएग्जिस्टेंस का प्रिंसिपल, कि एक साथ रह सकते हैं, क्या दिक्कत है। कोर्ट ने कोएग्जिस्टेंस को बिल्कुल मना नहीं किया। कोई भी कुत्तों को पाल सकता है, अडॉप्ट कर सकता है। बात सिर्फ स्ट्रे डॉग्स की है। कोएग्जिस्टेंस अगर कंफ्लिक्ट में बदल जाए, जिसके रिजल्ट में रेबीज जैसी कोई जानलेवा बीमारी हो जाए, बच्चे और बूढ़ों पर अटैक हो और वो उनका शिकार हो जाए, तो ये फिलॉसफी इम्प्रैक्टिकल हो जाती है। अनकंट्रोल्ड डॉग पॉपुलेशन पब्लिक न्यूसेंस बन चुकी है। कुत्तों पर कोई बैन नहीं लगाया गया। ऐसा नहीं है कि कुत्तों को देखने के लिए अब आपको जू की तरह शेल्टर होम जाना होगा। कोई भी कुत्तों को पाल सकता है। कुत्तों के पालने पर कोई बैन नहीं लगा है। चौथी बात उठ के आती है कि फीडिंग राइट्स का सवाल। डॉग लवर्स कहते हैं कि डॉग फीडिंग को रिस्ट्रिक्ट करना गलत है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक जजमेंट में फीडिंग पॉइंट्स जो है वो अलाउ किए थे। कोर्ट ने कहा कि जो फीडिंग करवाना चाहते हैं वो अपने या तो घर पे करवाएं या किसी प्राइवेट जगह पर करवाएं, ताकि डॉग्स भी भूखे ना रहे और आपकी भी जो तमन्ना दिल की है वो पूरी हो जाए, लोग भी प्रोटेक्टेड रहे, सुरक्षित रहे। शेल्टर होम्स में जाकर भी फीडिंग करवाई जा सकती है। तो फीडिंग राइट्स को तो किसी तरह की कोई रोक नहीं लगी है। और मेरा भी यही मानना है कि जब हम किसी स्ट्रे डॉग को घर के बाहर फीडिंग करवाते हैं तो वो उसे अपनी टेरिटरी मानने लग जाता है। ऐसे में अगर कोई आपसे मिलने आए तो वो स्ट्रे डॉग उस पर अटैक कर दे, इस बात की संभावना बढ़ जाती है। वो उसे आउटसाइडर समझता है और आपके गली मोहल्ले से जैसे ही लोग निकलेंगे उनको लगेगा कि कोई इंट्रूडर आ गया है, उस पर हमला करते हैं, उस पर भौंकते हैं, उस पर अटैक करते हैं। और हम देखते हैं कि कैसे टू व्हीलर के पीछे भागना, कैसे गाड़ी के पीछे भागना। पांचवी बात आती है रेबीज के साइंटिफिक सोल्यूशन की। वो कहते हैं कि वैक्सीनेशन सोल्यूशन है, एलिमिनेशन नहीं है। डब्ल्यूएचओ भी यही कहता है कि रेबीज का समाधान वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन में है। बिल्कुल सही है, कोर्ट ने भी इसको सही बताया है। लेकिन साइंटिफिकली वैक्सीनेशन इफेक्टिव होने के लिए 90% जो स्ट्रे डॉग की पॉपुलेशन है वो कवरेज होनी चाहिए। इंडिया में वैक्सीनेशन अभी सिर्फ 20 और 30% तक हो पाया है। जब तक ये गैप है तब तक सिर्फ वैक्सीनेशन पे भरोसा करना बहुत अनसेफ है। और अनसेफ भी इतना कि जान तक जा सकती है। मैंने बताया ऊपर कि रेबीज एक जानलेवा बीमारी है, कोई इलाज नहीं है इसका। छठा पॉइंट जो उठकर आता है वो है फियर ऑफ मिसयूज बाय म्युनिसिपल बॉडीज। डॉग लवर्स कहते हैं कि म्युनिसिपलिटीज इन ऑर्डर को एक्सक्यूज बनाकर मास किलिंग शुरू कर देगी। देखो दोस्तों, कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से इसका कोई चांस नहीं है। मिसमैनेजमेंट हो सकती है लेकिन मास किलिंग की संभावना बिल्कुल नहीं है।
कोर्ट के ऑर्डर ही इसको रोकते हैं। कोर्ट ने प्रॉपर कैमरा इंस्टॉलेशन, पकड़ने का डाटा, प्रॉपर डाटा मेंटेन रखने के ऑर्डर पास किए हैं, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के ऑर्डर किए हैं। इस एप्रीहेंशन के बेसिस पे ही मौत के सामान को सड़क पर नहीं छोड़ा जा सकता। और कोर्ट ने डॉग लवर्स को भी एक तरह से इनवाइट किया है कि वो इस एक्सरसाइज का हिस्सा बने, डॉग शेल्टर्स को विजिट करें, अपना वैल्यूएबल टाइम दें। और अगर ऐसा कुछ मास किलिंग जैसा हुआ तो क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटीज को छोड़ देगी? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानी जाएगी। 7वां पॉइंट रेज करते हैं एथिकल और मोरल ग्राउंड का। डॉग लवर्स कहते हैं कि स्ट्रे डॉग भी इकोसिस्टम का हिस्सा है, उन्हें न्यूसेंस ना माना जाए। कोर्ट ने मोरल ग्राउंड्स माने, लेकिन कहा कि जब हर साल हजारों लोग रेबीज से मर रहे हैं तो ह्यूमन सेफ्टी सबसे पहले है। मोरल वैल्यू भी तभी मीनिंगफुल है जब लोग सुरक्षित रहें। कोर्ट ने दुनिया के दूसरे हिस्सों से भी तुलना की कि बाहर यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में कैसे मैनेज हो रहा है और हम कैसे कर रहे हैं। कोर्ट ने इस बात को नोटिस किया कि ज्यादातर दुनिया के विकसित देशों में सड़कों पर आवारा कुत्ते नहीं दिखते हैं। कोई अपने पेट को अबेंडन नहीं कर सकता है, करे तो उसके ओनर को ढूंढकर वापस सौंपा जाता है, फाइन लगाया जाता है, अडॉप्ट करवाया जाता है, और अगर कुछ ना बने तो लास्ट में एक ह्यूमन मेथड से यूनेथेशिया दिया जाता है, यानी दया मृत्यु दी जाती है, मार दिया जाता है। रिजल्ट है स्ट्रे डॉग फ्री एटमॉस्फेयर एंड नो रेबीज। और यहां तो सुप्रीम कोर्ट ने मारने की कोई बात ही नहीं की है। कोर्ट ने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है स्ट्रे डॉग्स में और ह्यूमन लाइफ में। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम पशु प्रेमियों की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। जो भी चाहे शेल्टर में जाकर कुत्तों की देखभाल कर सकता है, एनजीओज और वॉलंटियर्स को बुलाकर मदद ली जाएगी, लेकिन इंसानों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। दोस्तों, असल में स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन ही इतनी बढ़ गई है कि खुद स्ट्रे डॉग्स का जो उनका एग्जिस्टेंस है उस पर ही सवाल खड़ा हो गया है। ज्यादा स्ट्रे डॉग्स यानी खाने की कमी। कुत्तों के ग्रुप बने हुए हैं, आपस में लड़ते हैं टेरिटरी के लिए, फूड के लिए, अग्रेसिव हो जाते हैं और इंसानों पर भी अटैक कर देते हैं। गंदा खाना खाते हैं, बीमार होते हैं, इन्फेक्शन होती है, रेबीज फैलता है, रेबीज से वो कुत्ते खुद भी मरते हैं और इंसान भी मरते हैं। कुत्तों के पिल्ले गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, फिर कुत्ते गाड़ियों के पीछे भागते हैं, टू व्हीलर्स के पीछे भागते हैं, लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट में कुत्ते भी मरते हैं, लोग भी मरते हैं। तो शेल्टर होम में प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ रखने से, पॉपुलेशन कंट्रोल करने से, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करने से खुद कुत्तों की भी हालत सुधरेगी। फिर उन्हें कोई गली का कुत्ता नहीं कहेगा। दोस्तों, अब मैं एक ऐसी बात कहूंगा जो चुभ सकती है, किसी को बुरी लग सकती है, लेकिन डॉग लवर्स का प्रोटेस्ट सिर्फ उनकी सेल्फिशनेस की वजह से है, क्योंकि उन्हें आदत है रोज शाम को स्ट्रे डॉग्स के बीच में जाकर उनके सिर पे हाथ फेरने की। उन्हें अच्छा लगता है स्ट्रे डॉग्स को बिस्किट देना, उनको रोटी देना, उनको दूध देना। तो महज इसलिए कि डॉग लवर्स को अच्छा लगता है, महज इसलिए कि उनके इमोशंस की वजह से ये जो स्टेप खुद स्ट्रे डॉग्स के बेनिफिट के लिए लिया गया है, ह्यूमन सेफ्टी के लिए लिया गया है, इसे गलत या बुरा कह देना सही नहीं है। और कुछ लोग तो कुत्तों को रोटी इसलिए खिलाते हैं कि पंडित जी ने कहा है रात को आवारा कुत्तों को रोटी खिलाने से किस्मत चमक जाएगी। अब उन्हें प्रॉब्लम यह हो गई है कि किस्मत कैसे चमकाएंगे, और लोग ये कतई ना समझे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 100% इंप्लीमेंट हो जाएगा। 100% कुत्ते उठाने को कहा है, तब जाकर 70-80% कुत्ते ही उठ पाएंगे। 20-30% कुत्ते फिर भी सड़कों पर रह जाएंगे और जिनको मैनेज किया जा सकता होगा। फिलहाल हल्ला गुल्ला देखते हुए इस मामले को 3 जजेस के बेंच को रेफर कर दिया गया है और सारे पक्ष को सुनने के बाद ऑर्डर रिजर्व रख लिया गया है। कोई स्टे नहीं है, अब फाइनल ऑर्डर का इंतजार है। उम्मीद है कि ऑर्डर से सड़कें भी सुरक्षित होंगी, लोग भी सुरक्षित होंगे और स्ट्रे डॉग्स भी सुरक्षित रहेंगे। आप भी सुरक्षित रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों। फिर मिलेंगे, आपका दोस्त एडवोकेट विपिन कुमार। नमस्कार।